हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सेकंड पार्ट यानी सेकंड रिफॉर्म्स हमने करना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम स्टडी करें। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहाँ, कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? लिबरलाइजेशन के अंदर आने वाले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर पार्ट 2 आज हमने करना है, जो कि हमारा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। हम इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, यानी इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और आज जो हमने स्टडी करने हैं वो स्टडी करना है हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स अगर हम नाम से देखें, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स यानी बात हो रही है फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल मतलब कि पैसे से रिलेटेड बात हो रही है। तो कैसे कैसी कैसी बातें आएगी, यानी कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से आता है, उससे रिलेटेड बात होगी। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स तो कहता है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इंक्लूड्स होते हैं बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि या तो बैंक्स वगैरह इंक्लूड होते हैं या फिर दूसरे होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि यानी कि रेपुटेड यानी कि जो कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूशनल्स जो कि फाइनेंस तो प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड आ जाएगा इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, और थर्ड आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। तो कहते हैं इंडिया के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो रेगुलेटेड है और जो कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के थ्रू, यानी कि रिजर्व बैंक इंडिया के थ्रू हमारा फाइनेंशियल सेक्टर कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेटेड भी आरबीआई के थ्रू है। तो कहते हैं लिबरलाइजेशन ने क्या किया, एक सब्सटेंशियल शिफ्ट किया आरबीआई के रोल के अंदर, यानी कि आरबीआई जो था पहले एक रेगुलेटर का काम करता था आरबीआई, यानी कि क्या करता था कि जितनी भी जो भी चीज़ें पॉलिसी बनानी है, फॉर्मुलेट करनी है, रेगुलेट करनी है, रेगुलेशन का काम, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का सारा काम करने वाला है हमारा आरबीआई। लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन आया, तो लिबरलाइजेशन आने की वजह से अब जो आरबीआई है वो रेगुलेट काम ही नहीं करेगा, यानी कि बस रूल्स एंड रेगुलेशन बना दे, यही बात काम एनफ नहीं है, मोर देन एनफ नहीं है। अब वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का भी काम करेगा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। कहते हैं एज ए रेगुलेटर आरबीआई लिबरलाइजेशन से पहले क्या करता था, खुद से ही इंटरेस्ट फिक्स करता था, यानी इंटरेस्ट रेट का जो स्ट्रक्चर होता था कमर्शियल बैंक के लिए वो खुद से ही सेटअप करता था, यानी कि क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, आपकी क्या रेट्स रहने वाले, यानी कि सीआरआर आपके क्या रहने वाले, एसएलआर क्या रहने वाले, यानी सब कुछ कौन फिक्स करता था, हमारा आरबीआई फिक्स करता था। लेकिन अब जो आरबीआई है लिबरलाइजेशन आने के बाद एक फैसिलिटेटर की तरह काम करने लग गया। और फैसिलिटेटर का क्या मतलब है कि आरबीआई अब फैसिलिटेट करके चलेगा, जो भी फ्री प्ले है मार्केट फोर्सेस का उनके ऊपर छोड़ दिया गया, यानी जो मार्केट के अंदर जो भी फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई के, जिस भी अकॉर्डिंग आपने जो भी प्रोड्यूस करना है, यानी कि जो भी आपने काम करना है ना, कमर्शियल बैंक के ऊपर छोड़ दिया कि आपने इंटरेस्ट रेट क्या डिसाइड करनी है, यानी कि आप किस इंटरेस्ट पे यानी किस रेट पे आपने प्रोवाइड कराना है, आप किस इंटरेस्ट रेट पे लोन देने वाले हो लोगों को, वो आपके ऊपर है। यानी अब मैं बीच में आके नहीं कहने वाला कि कितनी इंटरेस्ट रेट यानी कितनी इंटरेस्ट रेट आपने रखनी है, तभी आप इसी रेट के ऊपर आप लोगों को लोन दोगे, किस रेट पे आप उनका डिपॉजिट्स लोगे। तो अब यहाँ पे बीच में जो आरबीआई है वो हट गया, कमर्शियल बैंक के बीच में से हट गया। कमर्शियल बैंक के बीच में से हटने का यानी क्या मतलब हुआ, आरबीआई अब रेगुलेटर की तरह काम ना करके फैसिलिटेटर की तरह काम करने लग गया। तो कहते हैं जो अब कंपटीशन था रादर देन कंट्रोल रूल्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो अब जो कंपटीशन बढ़ा, जो पहले बस कंट्रोल की बात होती रहती थी, कंट्रोल करो, अब उसका मतलब ज़्यादा काम जो आरबीआई का था वो डिसीजन मेकिंग का काम ज़्यादा हो गया। केवल ये काम नहीं रहा कि बस सब चीज़ के ऊपर हमने कंट्रोल रखना है। तो कहते हैं कंसिक्वेंट अपॉन द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ द आरबीआई फ्रॉम अ रेगुलेटर टू द फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। तो सबसे पहला जो इसका लिबरलाइजेशन की पॉलिसी का इम्पैक्ट पड़ा हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर वो यही था कि आरबीआई जो है एक रेगुलेटर से फैसिलिटेटर के में शिफ्ट हो गया। और कैसे शिफ्ट हुआ ये हमने देखा कि पहले वो रेगुलेटर की तरह काम कर रहा था, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसने सेटअप करने वो आरबीआई ने सेटअप करना है, किस इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक लोन देने वाले हैं वो भी आरबीआई सेट करेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था, अब वो केवल फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है आरबीआई, बाकी कुछ नहीं कहेगा। अगर जो भी कमर्शियल बैंक अपना रेट रखते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट, जिस इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने लोन प्रोवाइड कराना वो उस पर ईजिली करा सकते हैं। तो कहते हैं नाउ मार्केट फोर्सेस रादर देन कंट्रोल डिसाइड द इंटरेस्ट रेट, स्ट्रक्चर, वॉल्यूम एंड द पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कह रहा है कि जो कमर्शियल बैंक यानी कि जो मार्केट फोर्सेस हैं
है नहीं। अब यहाँ पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं रहा। इंटरेस्ट रेट का जो स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाएगा वो डिसाइड किया जाएगा कि क्या वॉल्यूम है और किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है, पैटर्न क्या है इन्वेस्टमेंट का, तो उसके बेस पर डिसाइड होगा कि आपको इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो कहते हैं फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस हैज लीड टू द एमर्जेंस ऑफ प्राइवेट बैंकर्स बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। और कहता है अब फ्री प्ले यानी कि कोई भी यहाँ पे एंट्री कर सकता है, फ्री प्ले हो गया मार्केट फोर्सेस का, तो इसकी वजह से प्राइवेट बैंकर्स आए डोमेस्टिक में भी यानी कि इंडिया के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे बैंकर्स आए, प्राइवेट बैंकर्स इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। कहता है फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहता है लिबरलाइजेशन हैज आल्सो अलाउड एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी लिबरलाइजेशन ने अलो किया टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, कि वो क्या करें, इन्वेस्ट करें इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो कहते हैं जो एग्जांपल है एफआईआई के मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड। तो कहते हैं यानी कि जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, पहले तो एफडीआई थी। एफडीआई का क्या मतलब होता है कि जब वो डायरेक्ट आके यहाँ पे जो भी हमारा कोई भी जैसे खुद से सेटअप है, जैसे कोई मॉल वगैरह है, ठीक है, या कोई भी बड़ी इंडस्ट्री, उसके अंदर आके डायरेक्ट ही उनका हिस्सा ले लेते हैं, यानी कि 50% हमारा 40% ऐसा, यानी इन्वेस्टमेंट करके। और एफआईआई का मतलब होता है जब वो शेयर्स में ले रहे हैं हिस्सा, यानी कि 50% शेयर्स इस कंपनी के हमारे हैं, 40% इस कंपनी के हमारे हैं। तो वो कहता है कि लिबरलाइजेशन ने ये भी परमिशन दे दी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि अब जो फॉरनर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर भी। तो कहता है कि इन चेंजेस की वजह से जो फाइनेंशियल सेक्टर था इंडिया का उसने मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ दिखाई और एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो कहता है कि मतलब जाहिर सी बात है इकोनॉमी की हमारी होनी ही थी, क्या होनी थी, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी थी। और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल हो पाई, ये पॉसिबल हो पाई हमारी लिबरलाइजेशन आने की वजह से। तो हमने जो मेन आज जो हमने पढ़ना है कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर आई क्या बातें आई, यानी मेन क्या बातें थे कि लिबरलाइजेशन की वजह से जो चेंजेस हम पढ़ रहे हैं कि पहले हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़े, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़े थे और आज हमने पढ़े हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो कहना क्या चाह रहे हो आप, मेन बात आपको समझ आ रही है ना, यानी लिबरलाइजेशन का मतलब है कि आप लिबरल हो गए हो, अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहे हो। तो इंडस्ट्री का तो हमने कल पढ़ा, आज हमने फाइनेंशियल सेक्टर का हम पढ़ रहे थे कि बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फिर हमारे जो और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है या फिर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, इनके ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिला। तो हमने पढ़ा कि इनके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिला। अगर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो तो सबसे पहले हमने बात की कमर्शियल बैंक से रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हो तो आरबीआई केवल अब एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा, रेगुलेटर के रूप में काम नहीं करेगा। सारे कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस अब ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं लगाने वाला है। कौन, आरबीआई। आरबीआई बस यानी कि एक नॉर्मल अपनी पॉलिसी बताएगा, यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा वो सारी, यानी जैसे भी उसको जो भी काम करना वो अपना काम सब कुछ करता जाएगा, लेकिन जो कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस की बारी थी ना अब वो नहीं लगा सकता। कमर्शियल बैंक के ऊपर छोड़ दिया गया, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस के ऊपर सारा काम छोड़ दिया गया कि इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होगी। इंटरेस्ट रेट ऐसे डिसाइड होगी कि उस पर्टिकुलर चीज़ की, यानी कि उस टाइम पे जिस टाइम पे लोन ले रहे हो उसकी डिमांड कितनी है और कितना पैसा सप्लाई हो रहा है, तो उसके बेस पे जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगी उसी इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा, यानी उसी रेट पे आपको लोन ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा। यानी आरबीआई नहीं बताने वाले कि आपने क्या इंटरेस्ट रेट फिक्स करनी है। ठीक है, किसके ऊपर छोड़ दिया गया, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस पे, कि जैसा भी होगा उस टाइम पे क्या डिमांड और क्या सप्लाई चल रही है हमारी लोन की, तो उसके ऊपर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारी इंटरेस्ट रेट क्या है। ठीक है, तो जैसे हम वैसे नॉर्मली करते हैं ना, डिमांड एंड सप्लाई का बीच में हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाता है तो उसके ऊपर ही हम सेल परचेज करते हैं, तो वैसे इक्विलिब्रियम हमारी रेट हो जाएगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा। दूसरे पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा जो दूसरे पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया कि लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, एफआईआई की परमिशन मिल गई, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब डायरेक्ट आके इंडिया के अंदर क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स ले सकते हैं, उनको अपना इजीली शेयर ले सकते हैं। 40% शेयर चाहिए हमें 50%, यानी कि पैसा लगा करके, है ना, शेयर्स परचेज कर करके आप ऐसा कर सकते हो। तो इसकी वजह से जो ये चेंजेस आए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर, उसकी वजह से हमारी इंडिया की मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ हुई और एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती चलेगी। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आज हमने डिस्कस किए, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के सेकंड टाइप के रिफॉर्म्स थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर सेकंड टाइप के रिफॉर्म्स आते हैं हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और ये हमने आज डिस्कस किए। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा, और पीछे वाली वीडियो जाके देख लिया करो अगर आपने अब तक नहीं देखी है, क्योंकि हम 6th चैप्टर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का, क्लास 12th का।
अगर आप क्लास 12th के हो तब भी आपके लिए फ़ायदा है, और वैसे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक्स आनी है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज आपके एनहांस होगी इससे। अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। तो आप ही लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।